ये कहानी एक औरत की है। एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर टूटे दिल और थकी हड्डियों के साथ अपने हक की जंग लड़ने निकली। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस औरत की नहीं है, ये उस तूफान की दास्तान है जिसने हिंदुस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। इस औरत को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सियासत के तख्त को पलट दिया, मंदिर का ताला खुलवा दिया, इस मुल्क को दो धड़ों में बांट दिया। यह कहानी शाहबानो की है, यह कहानी भारत की है। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। 40 साल पहले साल 1985 में एक ऐसा केस आया जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। ऐसा भूचाल जिसकी लपटें आज भी सुलग रही हैं। वो ताला खुलना, वो दंगे होना, वो वोटों का सफाया होना, सब कुछ उस एक औरत की पुकार की वजह से। हिंदुस्तान में बंबई दंगों से लेकर गुजरात दंगों तक, दाऊद इब्राहिम से लेकर नेताओं की सियासत तक, सब कुछ उस औरत की पुकार की देन रहा। इंदौर की वो 62 साल की विधवा जो 5 बच्चों की मां रही, शाहबानो, उसकी आंसुओं से भरी आंखें, उम्मीद भरे दिल के साथ जब वो देश की सर्वोच्च अदालत में अपने हक की गुहार लगाने पहुंची, तब इस देश को नहीं पता था कि इस देश का भविष्य कैसे उस एक केस की वजह से बदल जाएगा। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, ना उसका केस कोई मामूली था। ये वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा फैसला आया जिसने राजीव गांधी की सरकार को घुटनों पर ला दिया। और सच कहें तो इस फैसले के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद आज तक कांग्रेस यूपी बिहार से गायब है। कांग्रेस को इस केस ने यूपी बिहार से मानो निस्तनाबूद कर दिया। राम मंदिर की राह को इसी केस ने खोल दिया। वो देश जहां इस्लाम खतरे में है, वहां से हिंदू खतरे में है तक इस एक औरत की आवाज ने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। और 40 साल बाद अब एक बार फिर उस केस की चिंगारी फिर से सुलग रही है। 7 नवंबर 2025 को एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हक। यामी गौतम, इमरान हाशमी उस दौर को फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। हमें लगा कि जब एक बार फिर से इस कहानी को दोहराया जा रहा है तो क्यों ना इस कहानी को हम आपको बताएं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि आज के भारत के नफ्स को भी टटोलती है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज एक बार फिर सुनाई पड़ेगी और फिर शाहबानो के संघर्ष, उस फैसले के असर और उस तूफान का जिक्र होगा जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। शाहबानो की कहानी को सुनना है, समझना है तो शुरू से सुनना समझना पड़ेगा। और आपको हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि हमारा आपका रिश्ता भी मजबूत होता रहे, ये कहानियों का सिलसिला आप तक यूं ही पहुंचता रहे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है हमने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जुड़िएगा जरूर। आप शुरू करते हैं शाहबानो से। शाहबानो का जन्म साल 1916 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। 16 साल की उम्र में उसकी शादी मोहम्मद अहमद खान से कर दी गई जो एक वकील थे। शाहबानो ने अपनी जिंदगी अपने पति और 5 बच्चों की परवरिश में गुजार दी। लेकिन 1975 में 59 साल की उम्र में उनकी जिंदगी उस वक्त उजड़ गई जब उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। शाहबानो को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। 5 बच्चों की मां बिना किसी आर्थिक सहारे के सड़क पर आ गई थी। उस दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा महिलाओं को सिर्फ इद्दत की अवधि यानी 3 महीने तक का गुजारा भत्ता मिलता था। मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 200 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देना शुरू किया, लेकिन साल 1978 में वो भी बंद कर दिया। शाहबानो जो अब 62 साल की हो चुकी थीं, अपने और अपने बच्चों की जीविका के लिए कोई रास्ता ना देखकर इंदौर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारा भत्ता मांगने का केस दायर कर दिया। उन्होंने आपराधिक दंड संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने हक की मांग की, जो हर पति को अपनी पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता देने का आदेश देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और यहीं से शाहबानो की लड़ाई शुरू होती है। शाहबानो केस इंदौर की निचली अदालत से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऊपरी अदालतों तक पहुंच गया। साल 1989 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन ये राशि इतनी कम थी कि उससे शाहबानो गुजारा मुश्किल था। इस फैसले को उन्होंने चुनौती दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 1990 में गुजारा भत्ता बढ़ाकर लगभग 180 रुपए कर दिया। मोहम्मद अहमद खान ने इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
उनका तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा पत्नी को सिर्फ इद्दत की अवधि तक गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और इसके बाद पति की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अब यह मामला सिर्फ शाहबानो और उनके पति का नहीं था, ये धर्म, कानून और संविधान के टकराव का प्रतीक बन गया था। फिर आई वो तारीख जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हुआ। 23 अप्रैल साल 1985 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ ने की, उन्होंने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 125 सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, चाहे धर्म कोई भी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस धारा के यूपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को शाहबानो को 500 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है ताकि सभी धर्मों के लिए समान कानून बन सके। यह फैसला न केवल शाहबानो के लिए जीत था, बल्कि ये भारत के संविधान के समानता के सिद्धांत की भी जीत थी। लेकिन इस फैसले ने एक ऐसी आग को भी भड़का दिया जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही देश में हंगामा मच गया। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों और नेताओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह फैसला शरीयत में दखल देता है। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। इस्लाम खतरे में है का नारा गूंजने लगा। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इस फैसले को समानता की जीत के तौर पर देखना शुरू किया और इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में पहला बड़ा कदम बताया। उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी, जिन्होंने 1984 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। लेकिन शाहबानो केस ने उनकी सरकार को मुश्किल में डाल दिया। मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग का गुस्सा और वोट बैंक खिसकने का डर कांग्रेस को सताने लगा। राजीव गांधी ने इस दबाव में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी सरकार और कांग्रेस की साख को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। साल 1986 में कांग्रेस सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया। इस कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी उनके परिवार या फिर वक्फ बोर्ड की होगी। इस कानून को ही शाहबानो फैसले का उलटफेर माना गया। इस कदम ने न केवल शाहबानो के हक को छीन लिया, बल्कि यह साबित कर दिया कि धर्म आधारित वोट बैंक की सियासत संविधान के ऊपर हावी हो सकती है। लेकिन इस फैसले की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी और इसका असर भी सिर्फ यहीं तक नहीं था। कांग्रेस के इस कदम को हिंदू संगठनों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर देखना शुरू कर दिया। उस दौर में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने इसे हिंदुओं के साथ अन्याय बताया। इस गुस्से ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को हवा दी और साल 1986 में ही बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश आ गया, जिसमें कई लोगों ने माना कि शाहबानो मामले में मुस्लिम समुदाय को खुश करने के बाद अब उस दौर की राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को खुश करने के लिए ये कदम उठाया है। और आज भी उस फैसले को लेकर कई लोग ये चर्चा करते हैं कि अगर उस दौर में ये ताला ना खुला होता तो क्या आज भव्य राम मंदिर होता, क्या देश में दंगे होते, क्या इस देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत उस चरम तक पहुंचती जितनी चरम पर शाहबानो केस की बात पहुंची। खैर, राम मंदिर आंदोलन ने धीरे धीरे जोर पकड़ा। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का ढहना और उसके बाद हुए दंगों ने इसे चरम पर पहुंचा दिया। हजारों लोग मारे गए। देश में सांप्रदायिक तनाव चरम तक पहुंच गया। शाहबानो केस जो शुरू में एक औरत के हक की लड़ाई थी, अब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम टकराव का प्रतीक बन चुका था। शाहबानो केस और उसके बाद के घटनाक्रम ने कांग्रेस की सियासी जमीन को भी खोखला कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 90 के दशक के बाद से ही कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ना यूपी ना बिहार आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। शाहबानो का असर ये था। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। बीजेपी जो उस समय एक बहुत छोटी पार्टी थी, उसने राम मंदिर आंदोलन के दम पर अपनी ताकत बढ़ाई। 1984 में जहां बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, वो अगले चुनाव में 85 हो गई। शाहबानो केस अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बना। वैसे शाहबानो केस सिर्फ एक औरत की जंग नहीं थी, यह संविधान, धर्म और समानता के सवालों का टकराव था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत को रेखांकित किया था, लेकिन साल 1986 के कानून ने उस दिशा में कदम बढ़ाने की बजाय पीछे हटने का रास्ता चुना। आज 40 साल बाद एक बार फिर देश में यूसीसी की बात जोर पकड़ रही है।
बीजेपी ने इसे अपने एजेंडे में शामिल किया है। कई राज्यों में इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। शाहबानो केस आज भी भारत में बहस की चर्चा है कि क्या भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो सकता है? क्या धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? ये सवाल आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने साल 1985 में थे। और इसीलिए जब 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म हक, जो शाहबानो की जिंदगी को, उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर ला रही है, जिसमें यामी गौतम इमरान हाशमी एक्ट कर रहे हैं, तो फिर यह चर्चा तेज होगी कि शाहबानो ने उस दौर में कैसे सियासत, सामाजिक तनाव और धार्मिक टकराव को दिखाया था, बढ़ाया था, और उसका असर कैसे आज तक हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर जो है वो अभी भी चर्चा में है। यामी गौतम इसमें एक किरदार में है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ने के लिए बात रखती है। इमरान की कहानी क्या है वो पता नहीं, फिल्म कौन डायरेक्ट कर रहा है, कैसे डायरेक्ट कर रहा है, वो सारी बातें बात की है। लेकिन कहानी ये है कि ये फिल्म आज के भारत के लिए एक आईना है, जहां यूसीसी और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। सच कहें तो शाहबानो की कहानी सिर्फ एक औरत की जंग नहीं थी, ये भारत के उस दौर की कहानी है जब एक फैसले ने पूरे मुल्क को हिला दिया। ये कहानी संविधान, धर्म, सियासत और समाज के साथ साथ हक और हार के बीच टकराव की है। शाहबानो ने अपने हक के लिए जो आवाज उठाई, उसने न केवल उनकी जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि भारत की सियासत, समाज और इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने शाहबानो के संघर्ष से कुछ सीखा? क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे जहां हर औरत को उसका हक मिले, चाहे वो किसी धर्म की हो? शाहबानो की चीख आज भी गूंज रही है, और उसकी गूंज हमें याद दिलाती है कि औरत की आवाज कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। कैसे एक औरत बुढ़ापे में जो अपने हक के लड़ने गई, वो हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी शाहबानो की सिर्फ नहीं है, ये कहानी हिंदुस्तान की है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।